कैसा महसूस कर रहे हैं? ठीक, बिल्कुल बेहतरीन। एमएमडीसी से डायलिसिस करा रहे हैं? जी जी। हफ्ते में कितने दिन? 3 दिन। 3 दिन। कौन कौन से दिन है वो? हफ्ता जुम्मा, हफ्ता पीर और जुमेरात। हफ्ता, पीर और जुमेरात। डायलिसिस के बाद अच्छा महसूस करते हैं? कोई सर दर्द, चक्कर, थकावट? कभी कभी हो जाती है, वो डॉक्टर साहब को बताता हूँ, वो फिर अच्छा। ठीक हो जाती है। फिर वो दवाई वगैरह देते हैं और फिर हाँ, आप अच्छा महसूस ठीक हो करते जाता हैं? है, बिल्कुल ठीक हो पहले जाता से आप बेहतर हैं? पहले से अगर टाइम हो ना मेरे आपके पास, तो मैं पहले की बात बताऊं तो अब मैं बताएं। करोड़ों दर्जे, जब मैं यहाँ पे पहुंचा था ना, ठीक है। मैं ऐसा था कि मुझे उठा कर बेड में लटाते थे। अब तो माशाल्लाह आप खुद आए हैं, बैठे हैं बेड देखें, पे। यही तो बात बताने लगा हूं ना, तो गाड़ी से मुझे उठाकर निकालते थे, सही। व्हील चेयर पे मुझे उठाकर बैठाते थे। अब अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ पे मुझे डायलिसिस करवाते हुए तकरीबन या 10 महीने हो चुके हैं। तो आहिस्ता आहिस्ता ऐसा हुआ अल्हम्दुलिल्लाह कि मैं इतना ठीक हो गया हूँ। अब मैं जो है ना, वो जहाँ पे मर्जी जाता हूँ, कुछ भी नहीं होता। पहले मेरे हफ्ते में 2 मरतबा डायलिसिस होते थे, तो हर हफ्ते हमें, यानी हफ्ते जुम्मेरात को होते थे और जुम्मे का दिन ठीक गुजरता था। आगे हफ्ता जो था वो हमारा मेयो हॉस्पिटल में गुजरता था। रात को 3 मरतबा एम्बुलेंस को मंगाना पड़ता था। और फिर अल्हम्दुलिल्लाह अब ये इतना अल्लाह का फजल है, इतनी अल्लाह की रहमत है कि अब मैं ये मक्की मदनी डायलिसिस सेंटर से इतना अल्लाह ताला ने मुझे फैज़ दिया है कि मैं खुद आता जाता हूँ। और खुद ही मुझे ये 3 मरतबा डायलिसिस होने से मेरा वो जो था ना सिलेंडर के साथ में सांस लेता, जब से 3 मरतबा लो, वो मुझे पता नहीं, भरा हुआ पड़ा हुआ है, मुझे पता ही नहीं है। अब जब से 3 मरतबा हुए, एक दिन भी नहीं लगाया। चले माशाल्लाह, ये तो बहुत अच्छी बात है। और हमारा काम भी ये है कि हम आप लोग की खिदमत कर सकें, आप लोग को एक नई सेहतमंद ज़िंदगी की तरफ ले जा सकें। अच्छा अंकल, आज का जो हमारा सेशन है वो बेसिकली ये है कि मैं आपसे कल के दिन का मुझे बताएं, कल नाश्ते में क्या खाया था आपने? कल नाश्ते में मैंने खाया था करेले गोश्त, ठीक है, और उसके साथ लस्सी, और उसके साथ 2 रोटियां सूखी हुई। सही हो गया। आपको शुगर या बीपी का मसला है? ना शुगर है, बीपी जो है कभी कभी लो हो जाता है। अच्छा। तो लेकिन अब ना मुझे एक पीर के दिन मैंने लगवाया था फुलकारी टीका। अच्छा। उससे अब अल्हम्दुलिल्लाह लो तो नहीं होता, ठीक रहता है। ठीक है। तो अब जो आपने करेले गोश्त बनाया था उसमें गोश्त कौन सा था? वो मुर्गी का था। मुर्गी का था। फिर आपने कितनी मिकदार में खाना खाया? बोटी नहीं मैं खाता, मुझे नफरत है। क्यों? नहीं खाता। कोई भी गोश्त नहीं आप खाते? नहीं, कोई भी नहीं खाता। फिर ना आप कोई साइड बाय साइड कोई कबाब बनवा लिया करें, शामी कबाब। आपके लिए ना मतलब प्रोटीन की ज़रूरत है। अंडे की सफ़ेदी फिर ज़रूर खाया करें रोज़ाना। आप ऐसे प्रोटीन में कमी करें, ये गलती है आपके नाश्ते की। चलो ठीक है, मैं वो कबाब ले लेता हूँ, टिक्कियाँ बना लेता हूँ, वो खा लिया करूँगा। साथ लस्सी कौन सी पी थी, दूध की या दही की? दही की। ठीक है। वो तो वैसे ही करेलों के साथ लोग लस्सी पीते हैं। फिर वो नमकीन थी या मीठी? नहीं, वो मीठी थी। मीठी थी। फिर आपने 1 गिलास पिए, 2 गिलास पिए? नहीं, ये निकालना नहीं है यहाँ पे। बिल्कुल, आपने मिकदार पानी की कम रखनी है। आपने कोशिश करना है कि आप लस्सी की जगह दही खा लें, 5-6 चम्मच, 4-5 चम्मच। ठीक है। मतलब लस्सी को आप दही के साथ रिप्लेस करें, ताकि आपकी जो पानी की मिकदार है वो पूरे दिन की थोड़ी कम काउंट हो। ठीक है, वरना ऐसे डायलिसिस में मसला आता है। कल दोपहर को आपने क्या खाया था? फिर दोपहर को कुछ नहीं खाया था। कुछ भी नहीं खाया? हाँ, खाई थी। वो क्या होती हैं? फुटे। क्या फुटे? छलियाँ? नहीं, वो खरबूजे की माँ होती है। आपने फिर वो कितने पूरे खाए? 1.5 किलो खाए थे। ये तो बहुत ज्यादा हो गया। 1.5 किलो खाए थे। खरबूजा डायलिसिस के पेशेंट के लिए नहीं है, उसकी मिकदार कम नहीं था, उसके साथ होता है। हाँ ठीक है, समझ आ गए जो आप फ्रूट कह रहे हैं, लेकिन उसकी अमाउंट कम करें। ठीक है, उसकी मिकदार कम करें। आप कौन से फल खा सकते हैं? आप सेब खा सकते हैं, अमरूद खा सकते हैं, चेरीज़ का मौसम आया है, चेरीज़ खा सकते हैं, लीची वगैरह मिल रही है वो खा सकते हैं, और आजकल आड़ू भी मिल रहा है वो भी खा सकते हैं। लेकिन इनकी मिकदार भी कम होनी चाहिए। मतलब ये एक नॉर्मल दरमियाने साइज़ की, आधा किलो, 1.5 किलो इस तरह से नहीं खाना फल। ठीक है। नहीं, वो तो बस वही है ना, बाकी तो यही 1-2 ही होते हैं, 1-2 खा लो बस, ठीक है। अच्छा, और कल रात को क्या खाया था आपने? रात को तो खाया था 1 रोटी और मुर्गे का गोश्त। फिर उसके बाद चने वाले चावल पकाए थे, चनों वाले। ठीक है, वो खाए थे। मतलब चना पुलाव खाया आपने? हाँ।
और साथ सालन क्या बताया? सालन वो नहीं, चिकन गोश्त का। नहीं नहीं, वो अलहदा खाया था। ये हमारे सर घर में सर मेरे लिए पका था। कद्दू, कद्दू के साथ क्या होता है, टिंडे। टिंडे, हाँ टिंडे ठीक है, कद्दू ठीक है, लौकी ठीक है आपके लिए। इस तरह की जो ठंडी सब्जी है ना, हाँ। वो आपके दिन, मतलब आप दिन में सब सुबह खा रहे हैं, दोपहर को खा रहे हैं या रात को खा रहे हैं, वो आपके लिए फ़ायदेमंद है। जी जी ठीक जी, है। जी लेकिन अब जैसे मेथी पालक वगैरह है, तो अगर इसको कभी बनाने का दिल चाह रहा है तो पानी गर्म करें, पानी वो जो बॉयल हो उसको गिरा दें और फिर उसका इस्तेमाल करें। लेकिन अव्वल तो ये है कि इससे परहेज ही करें आप। मैं नहीं खाता ये चीज़ें जिनका आप नाम ले रही हैं। चलें, ये तो बहुत ज़बरदस्त है। अब यहाँ से आप ये महसूस करें, आपके सुबह के नाश्ते में थोड़ी सी गलतियाँ थी जिनको बेहतर करने से हमारी रिपोर्ट बेहतर हो सकती है, हमारे रिजल्ट बेहतर हो सकते हैं और डायलिसिस में मसले नहीं आ सकते। ठीक है। जी, जी, जी। अब दोपहर को जो 1.5 किलो आपने फ्रूट खाया है, ठीक है, उसको भी कम करना है, मतलब एक दरमियाने साइज़ का, और जो मैंने नाम बोले हैं वो खाने हैं। जी जी, ठीक हो गया। आम केले से भी परहेज करना है थोड़ा। वो तो फुल परहेज करता हूँ। वेरी गुड। और रात के खाने में सब कुछ ठीक है, लेकिन ये है कि अब इसकी मिकदार थोड़ी कम करनी है, क्योंकि हमने खाना खा के तो सो जाना होता है। जी जी, ठीक हो गया। बाकी ये इस तरह की छोटी छोटी गलतियां हमारे सारे दिन के खाने में होती हैं, सारे दिन की रूटीन में होती हैं, जिसको हम अक्सर इग्नोर कर देते हैं। और जब हम इसको इग्नोर करते हैं, फिर हम ज़्यादा हेल्थ प्रॉब्लम से गुजरते हैं, हमारी हेल्थ कंडीशन थोड़ी क्रिटिकल और सीवियर हो जाती है। अगर हम इनका ख्याल कर लेंगे तो फिर इंशाल्लाह हमारी हेल्थ भी ठीक रहेगी, डॉक्टर को भी अच्छा लगेगा, और मुझे तो वैसे ही लगेगा कि मेरे पेशेंट ने सही खाना पीना खाया। जी। ठीक है। और कोई सवाल आपका जो आपने पूछना हो, कोई जहन में हो? अब मेरे जहन में कोई नहीं है। बस ठीक है, आपसे इन चीज़ों का ख्याल करना है और परहेज करना है। इंशाल्लाह। चलें, बहुत शुक्रिया। ओके, अपना ख्याल रखें। अल्लाह जी, हाफ़िज़। जी।